आज का जो टास्क हमने दिया है रियलिटी ग्रेट में जो है शेक्सपियर का मैकबेथ दिया है और मैकबेथ के अलावा जो 2 प्ले और इसमें प्रेस्क्राइब्ड हैं उनमें से जो है 2 प्ले एक दिन या 1 प्ले जितना मैटर की जो है जितना होगा मैटर उसके हिसाब से टारगेट हम फिक्स करते रहेंगे। शेक्सपियर का मैकबेथ आपको एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हालांकि टीजीटी में आपने पढ़ा है लेकिन एलटी में थोड़ा डेप्थ में जाना होगा, डिटेल में जो है मैकबेथ पढ़ना होगा। हमारे पास नोट्स हैं, आपके आपके पास हमारे जो है नोट्स हैं अगर तो उनको जो है चाहे पढ़ें या कहीं के भी नोट्स हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और या मार्केट का कोई बुक पढ़ रहे हो, कहीं से भी हो, आप पर्टिकुलर टॉपिक जो है तैयार करिए। अब इस लेवल पर आकर के तैयारी के ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास जो है मटेरियल की कमी है। इतना मटेरियल आप लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में जो है एकत्रित कर लिया है, बहुत ज्यादा मटेरियल है। तो वो सारी चीजें जो है जो टॉपिक आपको मिल रहा है उसको तैयार करके आना है। शेक्सपियर पे एलटी ग्रेड का मैकबेथ हो गया, टीजीटी प्लस एलटी ग्रेड दोनों का मिला करके, मतलब कहने का मतलब ग्रामर कहीं बदलेगी नहीं, वही रहेगी। हाँ, एलटी ग्रेड में ग्रामर के कुछ टॉपिक एडिशनल दिए गए हैं, उनको हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट में ट्रांसलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रांसलेशन पूछा नहीं जाएगा ग्रामर में, ऐसा कहीं पर कहा नहीं गया है। तो एलटी ग्रेड का जो 1-2 टॉपिक ही है, जैसे लेटर राइटिंग है, ट्रेंड ग्रेजुएट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन योर्स वाला क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट में बनता है योर्स वाला, योर ओबीडियंट वाला जो नीचे होता है एप्लीकेशन राइटिंग में। तो इस तरह के जो मेन फैक्चुअल क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो टीजीटी में भी बनेंगे वो। तो ग्रामर में शेक्सपियर जो, अगर टीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम, तो हम यहाँ पर शेक्सपियर की बायोग्राफी को ले रहे हैं। अच्छा, बायोग्राफी एलटी में भी जरूरत है लेकिन सरफेस लेवल एलटी की जरूरत है, लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट में जितना आपने पढ़ा है बायोग्राफी में डेप्थ से, कि कब से वो उनका जन्म हुआ है और कब लंदन गए, कब लंदन और गांव छोड़ने के पहले गए पीरियड रहा, कब वो जो है गुमनाम जिंदगी जिए, किसने क्या क्या कहा, सब कुछ जो है आपको बायोग्राफी में कवर करके जो है आया है आना है। ग्रामर में जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ना है, नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि नाउन है क्या, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इसके टाइप है नाउन के, उनमें जो है आप देखना है नाउन केस। नाउन केस आपको पढ़ के आना है, बाकी नाउन के काइंड और ये कौन कौन से नाउन होते हैं ये तो सब आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। तो ग्रामर के समझ लीजिए 2 टॉपिक हो गए, एक तो नाउन कॉन्सेप्ट पढ़ के आना है जिसमें कैटेगरी टाइप सब कुछ दिया होगा, और दूसरा जो है नाउन केस पढ़ के आना है। अगले दिन हम नाउन नंबर लेंगे, फिर नाउन जेंडर लेंगे, इस तरह से एक एक टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ते आएंगे। आपके पास चाहे एसपी बक्सी हो, रेनन मार्टिन हो, लूसेंट हो, मार्फी हो, कोई भी बुक हो, कहीं से भी हो, ये टॉपिक आप जो है तैयार करके आना है आपको जो है। वोकैब में जो है हम लोगों ने जो है सोचा है कि एसपी बख्शी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि वोकैब हमारा हमने आप लोगों को सफिशिएंट कराया है, लेकिन कुछ पार्ट एसपी बख्शी का है जो रह गया है, जो वही हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड्स विथ मीनिंग कुछ वर्ड्स हैं, गुड इवनिंग, कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं ये आप देखेंगे एसपी बख्शी की बुक में वोकैब सेक्शन में, ये टाइटल है वर्ड्स विथ मीनिंग। पेज नंबर हो सकता है वर्जन के हिसाब से अलग अलग हो। इसमें ए लेटर है, ए लेटर में 50 वर्ड्स दिए हुए हैं। मोस्टली वर्ड्स आपके जो है नोन है, हो सकता है 2-4 वर्ड्स जो है आपको यहाँ पर स्ट्रेंज लगे, इनको जो है फिर से आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो टेस्ट मिलेगा वो इन्हीं पर बेस्ड मिलेगा, इन्हीं वोकैब पर जो है बेस्ड मिलेगा। शेक्सपियर की मैकबेथ पे टेस्ट मिलेगा, और रिवीजन इसका शेक्सपियर की बायोग्राफी पे टेस्ट होगा, नाउन कॉन्सेप्ट और नाउन नंबर पे टेस्ट होगा, और वोकैब में जो है एसपी बक्सी पे टेस्ट होगा। ये तो ये टास्क जो है आपके लिए है, आपको मंडे तक के, मंडे में, हालांकि कल संडे है इसलिए आपको एक दिन मिल रहा है, वरना डेली इतना टास्क आपको मिलेगा, डेली आप टास्क पढ़ेंगे। और मंडे में जो है हम लोग
इसी टाइम जो है लाइव होंगे। तो थोड़ा क्वेश्चनार जो है उस पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे पॉइंट्स पे हम लोग करेंगे एक दूसरे से जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे, किसी को कोई डाउट आता है वो चीज बात करी जाएगी। और कल ही जो है डिस्कशन के बाद जो है आपको टेस्ट मिल जाएगा इन्हीं सभी टॉपिक पे, मतलब शेक्सपियर के मैकबेथ पे, शेक्सपियर के बायो पे, नाउन नंबर नाउन कॉन्सेप्ट पे और वोकैब पे, ये सारा टेस्ट मिल जाएगा। तो 3 स्टेप ये हो गए। आपने टास्क लिया, पढ़ा, फिर हमारे साथ डिस्कस किया और फिर टेस्ट किया, 3 टास्क। फिर ट्यूसडे को जो है हम लोग जब इतने टाइम एकत्रित होंगे यहाँ पर लाइव होंगे, तो ये जो टेस्ट हैं इनको सबको इलेबोरेट किया जाएगा। ये सारे के सारे टेस्ट जो है इलेबोरेट किया जाएंगे एक्सेप्ट दोज हु आर वेरी इजी। जो बहुत इजी होंगे तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम किल भी नहीं करना है। लेकिन जो वोकैब जैसे है, ग्रामर है और एलटी ग्रेड का जो मैकबेथ है, ये आपको हो सकता है नए टेस्ट मिले आपको या नए क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए। तो इस चीज को जो है देखना है, एलिब्रेट करना है। तो आज का टास्क आप लोगों को मिल गया है, पढ़िए, कल आराम से जो है तैयार करिए। और मे भी पॉसिबल कि हम नाम से जो है आपकी पूछ लें, हालांकि डेमो पीरियड है तो नाम से नहीं पूछेंगे, वरना पहले ही भाग जाओगे आप लोग, क्योंकि नाम से जो है पूछने में एक गट्स होता है। हम पिछली बार सेशन में जब स्टार्ट किए थे तो हमने कहा नाम से पूछना है भाई, सब लोग तैयार हैं क्या? तो बहुत सारे लोगों ने नहीं हैंड रेज किया। कुछ लोगों ने कहा यस, हमारा जो है नाम आपसे लीजिएगा और हमारे नाम से पूछिएगा। तो नाम से पूछने का जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसका मतलब यह कि है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने की क्षमता उनके अंदर है और वो काम कर रहे हैं। आपके अंदर भी जिस दिन क्षमता पूर्ण विकसित कर लेंगे, क्षमता की कमी नहीं है, वो कभी कभी पंचुअलिटी की कमी हो जाती है। जैसे टास्क लिया, आज नहीं हो पाया सर, कल करते हैं, आज बाजार चले गए थे, आज ये काम हो जाए, स्कूल में पढ़ाने थे, बच्चे आ गए, कहीं ना कहीं कुछ काम हो जाता तो नहीं हो पाता। तो इस वजह से लोग झेप महसूस करने लगते हैं, तो नाम से नहीं पूछना ज्यादा उचित समझते हैं। लेकिन मे भी पॉसिबल जो लोग इसकी स्वीकारोक्ति देंगे कि हमारा नाम लेके सर पूछ सकते हैं, तो उनका नाम लेकर के भी हम पूछ लेंगे और बाकी जो है डिस्कस होगा। ठीक है, कोई सवाल किसी का? जी, कोई कंफ्यूजन? पीडीएफ सारी हमने भेज दी है, 2 प्लान है, दोनों प्लान को चैप्टर वाइज कैसे कैसे डील करना है, इस चीज को भी ये जो है हमने उसमें एलिब्रेट कर दिया है, वीडियो में भी चीजों को बता दिया है और पोस्टर भी लगा दिया है। सारे लोग जो है समझ लें, जान लें। 2 दिन का डेमो है, 2 दिन के बाद जो है समझ में आता है तो ग्रुप में बने रहेंगे, वरना सम्मान जो है ग्रुप से विदाई ले लेंगे और जो है अपना अच्छे से पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। कारण है कि 2-3 महीना जो इधर बच रहे हैं हमारे पास, एग्जाम की डेट्स अभी तो कुछ सर्टेन है नहीं, इस बीच में लेवल डाउन ना हो। इवन यहाँ तक कि एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो भी साथी हमारे पुराने साथी हैं, पुराने साथी मतलब अभी रेगुलर हमारे साथ वो कंटिन्यू नहीं रहे किसी कारणवश, या तो उनका लगा कि हम अकेले पढ़ेंगे बहुत अच्छा कर लेंगे, या हो सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनको इससे बढ़िया एक्टिविटीज मिल रही हो या इससे सस्ती मिल रही हो, कुछ रीजन रहा हो, तो वो जुड़े और जो है कहीं चले गए, फिर जुड़े, फिर कहीं चले गए, या खुद बैठ गए अपना स्वाध्याय करने लगे, सेल्फ स्टडी करने लगे। उनमें से कई साथी ऐसे भी हैं जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो है 1-1, 2-2 महीने का पेमेंट भी जो है उनका बकाया रह गया और प्लेटफॉर्म छोड़ करके वो चले गए। उनकी कोई अपनी समस्या रही होगी, इसलिए जो है वो चले गए। बावजूद इसके हमारा लगाव उनके साथ में है। उनके लिए विशेष एक घोषणा है कि जो भी उनका पेमेंट बकाया था, अगर उनके पास व्यवस्था होगी तो वो दे देंगे, और अगर जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही कि ड्यू अमाउंट जो है वो उनके पास नहीं है, तो कोई झेप न लाएं। कोई ऐसी बात नहीं हमारे दिल में है कि उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वीडियो जो है लोगों तक के शेयर करिए, बताइए लोगों को कि एक रिवीजन का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने जो है तैयार किया है। पढ़े चाहे जहां पर हो, चाहे 10,000 दे के पढ़े हो, चाहे 5,000 दे के पढ़े हो, चाहे जितने बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका हमने जो है आप लोगों के लिए बनाया है। तो वो पेमेंट अगर नहीं भी दे पा रहे हैं आप, तो उसका कोई इशू नहीं है। प्रेजेंट की कंडीशंस के हिसाब से जुड़िए,
अगर वो भी कोई दिक्कत है, ये सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर दोज हु लेफ्ट अस, सबके लिए, कि अगर किसी को विशेष दिक्कत है पैसे की लेकर के, तो हमसे व्यक्तिगत फोन कर लेगा या प्रियांशी मैम से बात कर लेगा। पैसे के अभाव में जो है कोई अपने रिवीजन को लीव नहीं करे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक दिन में जो है 150 200 एंट्रीज 400 एंट्रीज को एक एक दिन में करना आसान काम नहीं है, लोगों से करवाना पड़ता है, तो बिना पैसे के होता नहीं है। तो ऐसी रिक्वेस्ट न करिएगा फ्री वाली, जो है फ्री वाली चीजें हजम नहीं होंगी आपको भी, ये मेरा अपना मानना है। हालांकि शुभकामनाएं सबके लिए रहती हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि फ्री के लिए हमसे कोई रिक्वेस्ट ना करेगा, क्योंकि जब मेहनत लगती है तो फ्री में देना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास बनी बनाई रखी है कोई चीज, दे दिया भैया तुम्हारा भी कल्याण हो जाए चलो, लेकिन हम बाजार से खरीद के ला के आ रहे हैं फिर फ्री में दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये टीमन ऑफ एथेंस बन जाएगा। समझ रहे हैं कि हम अपना धन जो है इधर उधर खर्चा कर ले रहे हैं, और जिसको फ्री में मिल जा रहा है वो मतलब भी नहीं समझता है उसको, वो 4 लोगों को और जो है जाके शेयर करता है। इसलिए इस बार हमने निर्णय लिया कि कोई भी पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, कितना भी पेमेंट कोई दे। पिछली बार हमने जो है कुछ लोगों को पेमेंट ज्यादा लेकर के दे दिया था पीडीएफ, लेकिन इस बार पीडीएफ किसी भी कीमत पर किसी भी टेस्ट का जो है नहीं दिया जाएगा। 7000 एमसीक्यूज में जो है मोस्टली एमसीक्यूज न्यू होंगे, जैसे वो कैब एसपी बक्सी आपको करा रहे हैं तो आज तक नहीं कराया हमने आपको जो है, लेकिन एसपी बक्सी पे एमसीक्यूज जरूर नए होंगे, लेकिन मैटर आप लोग पहले से पढ़े हो, एक नहीं कई बार पढ़ चुके हो। नॉर्मल लेविस पे हमने एमसीक्यूज नहीं कराया, वो कराएंगे हम इस बार जो है, कुछ वो कैब के जो इंपॉर्टेंट टास्क जो है वहाँ कराएंगे। मैकबेथ पे जो हम एमसीक्यूज आपको दे रहे हो कभी नहीं कराया है हमने, वो देंगे आपको जो है। एमएच अब्रम पे ऐसे ही कराएंगे आपको। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, एमसीक्यूज नए हैं, मैटर नया नहीं है, मैटर वही है पुराना, बस तरीका नए से पूछे गए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। बायोग्राफी में जो क्वेश्चन बन सकते हैं एमएच अब्रम से वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इतनी सारी नई चीजें अगर मिल रही हैं तो आपके लिए फिर 300-400 रुपए महीने खर्च करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बावजूद इसके हम आप सभी की समस्याओं को समझने के लिए, कंसीडर करने के लिए यहाँ पर हैं। जो भी साथी पुराने साथी हैं उन तक के हमारा संदेश पहुंचाइए। रिवीजन करना है 2-3 महीने का, एक बढ़िया बैच हमने बनाया है, इसको जो है आए और ज्वाइन करें। उनसे पुराने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं की जाएगी, जो भी उन्हें पुराना पैसा ड्यू है उसकी रिक्वायरमेंट उनकी इच्छा पे है, उनकी व्यवस्था बनेगी तो दे देंगे, और नहीं बनेगी तो फिर वो उनके हिसाब से चीजें जो है हम डाल छोड़ दिए हैं। बाकी इस नई सीरीज को जो है ज्वाइन करें और अपना लेवल जो है अपना बनाएं। आज जो है हम लोग देखते हैं अब 25 क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं डेली, ये फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट हमारा चलता है सीरीज, तो ये हमेशा जो है चलता रहेगा। बाकी जो है सेशन हमारे पेड हैं हम। प्रियांशी मैम कैन यू प्रोसीड। किसी को कोई दिक्कत अभी हो तो पूछ सकता है, मुझे मैसेज भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, प्रियांशी मैम को भी मैसेज या व्हाट्सएप करके फोन करके भी अपनी बात को रख सकता है। मंडे से हम फुल फॉर्म में जो है एलटी और टीजीटी के रिवीजन बैच में आ जाएंगे। पीजीटी और जीआईसी के विषय में भी हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसका संदर्भ में भी जल्दी ही कोई सूचना आपको हम देंगे। प्रियांशी मैम कैन यू प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. कैसा आपको सबकी ऑडिबल अलाफ हो, वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? यस, बता दीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल हुई हमारी? एक मिनट, स्क्रीन विजिबल हुई हमारी? यस मैम। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें बताना क्या है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? व्हेन ही हर्ड द रिटोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर ही वाज कैरीड अलोंग। क्या होना चाहिए? कैरीड अवे होना चाहिए। बहुत अच्छे, कैरीड अवे हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे? रेज्ड है, यहाँ पे रेज्ड अंडर 2 feet, यहाँ पे रोज होगा ना, उठना होगा।
क्या होना हाँ चाहिए? रोज रोज अनदर फीट। पास में हाँ पास में जी, जाएगा। यस। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली द साइंस स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या बनाना है? नेगेटिव में बनाना है। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पे नन बट से बनेगा, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो नन बट द साइंस, यस, बहुत अच्छे, बी शुड बी करेक्ट, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे नन तो है लेकिन यहाँ नॉट लग गया है, तो नॉट तो लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो नेगेशन का सेंस खुद ही दे रहा है, फिर नॉट की क्या जरूरत है? अपोजिट बताना है इनक्रोज्ड का, क्या हो जाएगा इनक्रोज्ड? तो यहाँ पे इनअटेंटिव हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट भी हमें अपोजिट बताना है कॉन्स्पिकुअस का, कॉन्स्पिकुअस का क्या हो जाएगा? अननोटिसेबल, ठीक है, बहुत अच्छे। अपोजिट यहाँ पर भी बताना है डिनाउंस्ड का, डिनाउंस्ड का क्या हो जाएगा? रिकमेंडेड हो जाएगा, ओके, बहुत अच्छे। यहाँ पे हमें क्या बताना है? हु सेड गॉड इज इन अ हेवन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसने कहा था? बहुत Browning. अच्छे, ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट हमें बताना है नियरेस्ट इन द मीनिंग, इसका मतलब हमें सिनोनिम पकड़ना है, किसका? डेबिलिटेटेड का, क्या हो जाएगा? वीकेंड, Weekend. कमजोर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी हमको नियरेस्ट वर्ड पकड़ना है, किसका? इनएफेबल का, इनएफेबल का क्या हो जाएगा? जो अवर्णनीय हो, मतलब दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इतना महान कि शब्दों में भी वो नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। यहाँ पर भी हमको नियरेस्ट वर्ड बताना है, किसका बताना है? एडिफाइंग का क्या हो जाएगा? जो शिक्षाप्रद हो, या जो मतलब एक प्रकार से इंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, निर्देशित करने वाला हो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है रैंकर का, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हैट्रेड हो जाएगा, क्या होना चाहिए? हैट्रेड। नेक्स्ट भी हमारा नियरेस्ट वर्ड ही पूछ रहे हैं, सिंटिलाइटिंग, अभी हम लोग नॉर्मल लेविस में पढ़े हैं कल ही, याद है आप लोगों को? बताइए। Sparkling. बहुत अच्छे, स्पार्कलिंग। नेक्स्ट आता है मोहित सेड टू मोनू, ओके, नरेशन बताना है वेयर इज योर हाउस, तो देखिए आस्क्ड के साथ जाना पड़ेगा, तो सभी में आस्क्ड है, यहाँ पे वेयर हमें लगाना पड़ेगा, यस। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज हाउस ना, योर हाउस को यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? मोनू के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? हिज हाउस वॉज, मतलब ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यहाँ पर भी हमको चेंज करना है, इसे इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट में चेंज करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? he said that he needn't be in the office till 10 the next morning, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस, तो he said, ए हो जाएगा, बहुत अच्छे। he said कॉमा फिर I needn't be in the office till 10 tomorrow morning, ऑप्शन ए should be correct। यहाँ पर भी हमको क्या बताना है? इसे इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम से टू अर्जुन गो अवे, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। और तो कोई ऑप्शन ही सही नहीं, इसी से पकड़ लिए होंगे, यहाँ पे ऑर्डर टू लग गया, यहाँ पे सेड लग गया, ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल, क्या होना चाहिए? ही सेड, उसने कहा कि वह जाएगा, मतलब मैं, आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। बीट जनरेशन वेल नोन है, कब थे ये? 1950s के करीब थे ना, अमेरिकन का, अमेरिकन यहाँ पे, हाँ, डी हो जाएगा, D4 हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ नॉन कंफर्मिस्ट ऑथर्स एट द इमर्ज्ड इन अमेरिका इन 1950s। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर चोपड़ा डिडंट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ, तो यहाँ पे इनफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इनफ का एडवर्ब, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? आवर टीचर समटाइम्स अलाउज अस टू यूज टैबलेट्स इन क्लासरूम, क्या हो जाएगा? समटाइम्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं, किस टाइप का एडवर्ब है ये? Frequency. बहुत अच्छे, समटाइम्स क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 20 में हमें क्या बताना है? Not only are the parks beautiful, but they may be on one of the few places you can meet the
ऑर्निथोलॉजिस्ट इन द सेंटेंस बट स्टैंड्स एज, यहाँ पे बट का पोजीशन बताना है, कंजंक्शन है, Conjunction. बी शुड बी करेक्ट। When Mukesh was to the Mumbai hostel to live with his uncle, everybody said that he was the most disagreeable looking child ever seen. यहाँ पे जो most है उसका parts of speech बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब हो जाएगा, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं, आर्ट लवर्स कैन विजिट द शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे बताना है क्या, जो शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? Noun. बहुत अच्छे, बहुत ही कैसे इसको बताना है, विच इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, कौन है इसमें से यूनिवर्सिटी विट्स? Marlowe. बहुत अच्छे, मार्लो। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड, कौन नहीं बिलोंग करता विक्टोरियन पीरियड से? Thomas Gray. बहुत अच्छे, ये विक्टोरियन पीरियड से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिस कब पब्लिश होती है? 1910. 1910। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. वेलकम।